गेंशिन इम्पैक्ट की जर्नी के एपिसोड नंबर 31 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेटलैंड आर्क का एक्ट 2, जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ड्रामा है, काफी ज्यादा सस्पेंस और काफी ज्यादा बड़े प्लॉट ट्विस्ट और बिग रिवील्स भी। और गेंशिन के इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट्स में से एक यानी कि द पायरो ऑर्कॉन माविका वर्सेस द फर्स्ट फटुई हार्बिंजर कैपिटानो भी इसी के अंदर होने वाला है। सो हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में तुमने देखा ही होगा कि कैसे ट्रैवलर अपना नेटलैंड में आया था, वो पायरो ऑर्कॉन को देखता है, यहाँ के पूरे टूर्नामेंट को देखता है और उसके बाद मोलानी के साथ उसके ट्राइब पे चला जाता है चिल करने। तो चलो अब हम लोग आगे की कहानी को शुरू करते हैं, जहाँ पे अपना ट्रैवलर पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स जो कि मोलानी की ट्राइब है, वहाँ पे उससे कुछ बात ही कर रहा होता है। तभी एक मोहतरमा आती जिनका नाम है टोनिया या फिर इनका नाम टोनीना है। वो कहती मोलानी, नाइट वार्डन वॉर्स के अंदर जो टीम हम लोगों ने भेजी थी एबिस के खिलाफ लड़ने के लिए वो वापस आ चुकी है। तो मोलानी पूछती क्या कचीना वापस आ चुकी है? तो टोनीना कहती है कचीना एक्चुअली में बैटल में हार गई और वहीं पे रह गई, लेकिन वो ये भी कहती कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अपनी जो टीम थी वो जीत के आई है। तो जो राइट ऑफ रिजरेक्शन है जिसके अंदर हम लोगों को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, वो स्टेडियम में जल्दी होने वाला है मेरे ख्याल से। मोलानी कहती कि हाँ एबिस काफी ज्यादा चालाक है और वैसे भी कचीना की ये पहली बैटल थी नाइट वार्डन वॉर्स के अंदर और गलतियां होती है लोगों से। फिर क्या टोनिया से बात करने के बाद हम लोग चल देते स्टेडियम ऑफ द सीक्रेट फ्लेम में, जहाँ पे हम लोग देखते कि सारे हीरोज वापस आ चुके हैं अपनी बैटल को लड़ने के बाद नाइट वार्डन वॉर्स से, और उनका काफी ज्यादा अच्छे से स्वागत होता है। लेकिन सिर्फ कचीना वापस नहीं आ पाई है, बाकी सारे आ चुके हैं। और वहाँ पे किनीज भी आ जाता हम लोग के साथ, हम लोग उससे बात करते हैं। मोलानी कहती लगता है ओड ऑफ रिजरेक्शन शुरू होने वाला है, जहाँ पे हम लोग भी तैयार हो जाते हैं ओड ऑफ रिजरेक्शन देखने के लिए कि आखिर में ये चीज होती कैसे है एक्चुअली में। जहाँ पे एक चाचा जी सामने आते हैं जो कि काफी ज्यादा तगड़े वर्ड्स बोलते हैं लोगों को, नेटलैंड के लोगों को भरोसा देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। वहाँ पे हम लोग माविका को भी देख सकते हैं कि वो ओड ऑफ रिजरेक्शन को परफॉर्म करने ही वाली होती है। और फिर नेटलैंड के सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, एक टाइप का गाना गाते हैं या फिर एक टाइप का एंथम गाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक तरह का उन लोग का रिचुअल हो सकता है ओड ऑफ रिजरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जहाँ पे जैसे ही ये रिचुअल पूरा होता है माविका सामने आती है, वो कहती कि मैंने कचीना को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे कहीं पे भी नाइट किंगडम के अंदर नहीं देखा और ना ही मैंने उसका एंशिएंट नेम कहीं पे पाया। और ये सारी चीज सुन के लोग काफी ज्यादा शॉक में चले जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हाँ भाई लोग, अगर तुम्हें नहीं पता, ये नाइट किंगडम वो जगह है जहाँ पे नेटलैंड के लोग जो कि मर जाते हैं उनकी सोल वहाँ पे जाके रेस्ट करती है। और अगर माविका को कचीना की सोल ही नहीं मिल रही नाइट किंगडम के अंदर तो उसे हम लोग वापस कैसे लाएंगे? यहाँ पे किनीच हम लोग को ये चीज एक्सप्लेन भी करता है। ये तो काफी ज्यादा वियर्ड चीज है। आमतौर पर पायरो और कौन हमारी होती है और फ्लेम्स के अंदर से उस इंसान को रिजरेक्ट कर लेती हैं जो कि मर चुका होता है नाइट वार्डन वॉर्स के अंदर, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि वो नहीं कर पा रही है। जहाँ पे वो जनता होती स्टेडियम के अंदर वो भी काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है। एक बंदा तो ये भी कह देता है कि जो एबिस के अंदर जिन लोगों को भेजा गया था, जिन टीम को भेजा गया था, वो एक्चुअली में जीते ही नहीं, इसीलिए ओड ऑफ रिजरेक्शन काम नहीं कर रहा है। ओड ऑफ रिजरेक्शन तभी काम करता है जब हमारी भेजी हुई टीम जीत के आए। लगता है ये लोग जीत के ही नहीं आए, ऐसे ही दुम दबा के भाग आए हैं। जहाँ पे चास्का कहते भी है कि तुम लोग अपने फालतू बात अपने पास ही रखो, हम लोग अपना मिशन कंप्लीट करके आए। जहाँ पे नेटलैंड की जनता, अपने हीरो, सब लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। माविका कहती है बहुत हुआ, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, हमारे लोग जो कि एबिस के अंदर गए थे वो जीत के आए हैं और कचीना ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया एबिस के लिए और वो हमारे लिए एक हीरो, हम लोग को उसे एडमायर करना चाहिए और तुम लोगों की तरह उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और उसके टैलेंट के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकी कि मैं कचीना को वापस नहीं ला पाई और इसीलिए मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। लेकिन मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट करूंगी और तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं कचीना को वापस से नहीं ले आती। जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम लोग अपना पिलग्रिमेज यानी अपना जो फाइटिंग टूर्नामेंट है वो सस्पेंड रहेगा। एंड जस्ट बिकॉज कचीना काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी मोलानी की, मोलानी भी पायरो ऑर्कॉन यानी माविका के साथ ये इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लेती, जहाँ पे हम सब को मिलके कचीना को ढूंढना और आखिर में उसके साथ क्या हुआ कि उसकी जो सोल है वो नाइट किंगडम के अंदर हम लोग को नहीं मिल रही है। और माविका ये भी कहती कि ट्रैवलर, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हम लोग को इस चैट में ज्वाइन करो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। फिर क्या हमारे सारे हीरोज पहुंच जाते हैं माविका के स्पीकर्स चेंबर पे, जहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं। जहाँ पे माविका कहती है कि मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आती हूँ, कचीना ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, वो हमारे लिए एक हीरो है और उसके साथ जो हुआ उसके लिए मैं काफी ज्यादा माफी मांगती हूँ। नाइट किंगडम के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है लेकिन आखिर में मुझे ये नहीं पता कि ये गड़बड़ कौन कर रहा है उसके अंदर, और इसी वजह से मुझे कचीना की लोकेशन नहीं पता चल रही है और जब तक मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता चल जाती हम लोग ओड ऑफ रिजरेक्शन यानी कि कचीना को वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। सो हाँ, इसका मतलब ये हम लोग को नाइट किंगडम की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उसके बाद ही हम लोग को कचीना मिल पाएगी। जहाँ पे मीटिंग चल रही थी तो माविका कहती मुझे लगता है कि नाइट किंगडम के अंदर जो गड़बड़ चल रही है उसके पीछे भी एबिस ही है और हम लोग को इस चीज को जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना वो दिन भी दूर नहीं होगा जब एबिस अपनी पूरी आर्मी को लेके नेटलैंड के ऊपर अटैक कर देगा और नेटलैंड का डाउनफॉल हो जाएगा बिल्कुल खानरिया की तरह।
यहाँ पे माविका इस मीटिंग के अंदर ये चीज भी डिसाइड करती है कि वो जो पिलग्रिमेज नेटलैंड के अंदर होता है, यानी कि वो जो फाइटिंग टूर्नामेंट होता है उसको रुकवा देगी। क्योंकि माविका कहती है कि अगर हम लोग अपनी और टीम्स को एबिस के अंदर भेजेंगे और अगर वो लोग मर गए तो हम लोग उनकी सोल्स को भी नहीं ला पाएंगे, जैसे हम लोग कचीना की नहीं ला पा रहे, और ऐसे हम लोग की और भी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। तो हाँ, जब तक हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर लेते तो नेटलैंड की जो सीक्रेट फ्लेम है उसको मैं पावर दूंगी। और मुझे लगता है कि एबिस पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो ओड ऑफ रेजरेक्शन को तोड़ दे और हमारे नेटलैंड के लोगों के अंदर जो हिम्मत है उसको भी तोड़ दे, ताकि वो नेटलैंड के ऊपर अटैक करके नेटलैंड के ऊपर कब्जा कर ले। यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर हम लोग को माविका अपने नाइट किंगडम के बारे में भी बताती है कि कैसे जो नेटलैंड के लोगों की सोल्स होती है, उनके डेथ के बाद उनकी सोल्स नाइट किंगडम के अंदर जाती है। और जो नाइट किंगडम है वो एक्चुअली में ले लाइन्स की तरह सिमिलर है। वो टेवैट के अंदर यानी कि नेटलैंड के अंदर जितने भी चीजें होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास, जैसे कि ले लाइन्स करती है। यहाँ पे माविका हम लोग को ये भी बताती है कि जो मास्टर ऑफ द नाइट विंग वाले जो ट्राइब के लोग हैं वो एक्चुअली में लोगों के जो एंशिएंट नेम है उन्हें बनाने और उन्हें ट्रेस करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। तो अगर तुम वहां पे जाके कचीना के एंशिएंट नेम को बनवा लो या फिर ढूंढ लो तो मेरे लिए आसानी होगी कचीना को ढूंढने के लिए नाइट किंगडम के अंदर। लेकिन हाँ, इस चीज के अंदर भी हम लोग को नाइट किंगडम के अंदर खुद जाके उसको रेस्क्यू करना होगा। ये चीज आसान नहीं होने वाली है। यहाँ पे पाइमोन कहती है कि माविका, आपने तो बताया था कि जो नाइट किंगडम उसके अंदर बस सोल्स रह सकती है, क्या हम लोग यानी कि जो जिंदा इंसान है वो भी उसके अंदर जा सकते हैं क्या? माविका कहती है लेकिन आमतौर पे तो बस लोगों की कॉन्शियसनेस ही उसके अंदर जा सकती है, लेकिन एक और रास्ता है जिसमें तुम लोग वहां पे जा सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी तुम लोग नाइट किंगडम के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो नाइट किंगडम कोशिश करेगा तुम्हें अंदर ना आने की, और जो एबिस है वहां पे जो प्रेजेंट है वो भी तुम्हें यही चाहेगा कि वो लोग तुम्हें वहीं पे ट्रैप कर ले। यहाँ पे मोलानी, चेस्का और अपने सारे हीरोज कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग एबिस को लड़ने के लिए तैयार है। वैसे भी हम लोग एबिस से लड़ते ही आ रहे हैं, एक बार और ही सही, हम लोग इसी बहाने कचीना को भी तो वापस बचा लेंगे। माविका कहती है कि शीतलाली मास्टर ऑफ द नाइट विंग की एक ऐसी मोहतरमा है जिन्होंने एक आर्टिफैक्ट बनाया था जिससे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो वायर से, और उसको हम लोग कहते हैं स्पिरिट स्पीकर स्टोन। और उसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट की मदद से तुम लोग कचीना का एंशिएंट नेम ढूंढ सकते हो। यहाँ पे माविका कहती है कि हम लोग को उस आर्टिफैक्ट की मदद लगेगी। उसके बाद माविका ट्रैवलर के पास जाती है। वो कहती कि हाँ, मुझे पता है कि ट्रैवलर ये हम लोग की 1-to-1 पहली कॉन्वर्सेशन है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना सीरियस होकर तुमसे बात करूं, लेकिन नेटलैंड इस समय एक ऐसी परिस्थिति के अंदर है जहाँ पे मैं अभी उतना ज्यादा फ्रीडम के साथ तुम्हारा जो वेलकम नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी मैं पक्का तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम करूंगी। फिर क्या अपने जो हीरोज होते हैं ज्यादातर मोलानी, ट्रैवलर वगैरह, चास्का वगैरह, वो सब चले जाते हैं उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ढूंढने। वेरएस माविका चली जाती है स्टेडियम ऑफ द सीक्रेट फ्लेम में। एंड जस्ट बिकॉज अब पिलग्रिमेज यानी कि वो टूर्नामेंट नेटलैंड के अंदर नहीं हो रहा है तो किसी ना किसी को तो पावर सोर्स देना ही होगा नेटलैंड को, ताकि उसकी जो सीक्रेट फ्लेम है वो जलती रहे। और माविका को अब ये खुद ही करना होगा, जहाँ पे माविका अपनी पावर को यूज करेगी सीक्रेट फ्लेम को जलाने में, तब तक जब तक कचीना को हम लोग वापस नहीं ले आते और जब तक ये जो पूरा टूर्नामेंट है यानी पिलग्रिमेज वापस से शुरू नहीं हो जाता। और जहाँ पे माविका किनिचो यानसान से बात कर ही रही होती है तभी हमारे सामने आते हैं द फर्स्ट फटुई हार्वेंजर कैपिटानो। Archon, it's the Fatui! The Archon of Natlan. A force to be reckoned with. The secret of the ley lines is no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us. Let our blades do the talking!
of the Night Wind. Send word. The captain and his followers must be apprehended. सो हाँ, इस बैटल के अंदर फाइनली कैपितानो का एक तरह से माविका हरा देती है, और जो धुआं जिस इंसान ने किया था वो एक्चुअली में मास्टर ऑफ द नाइट विंग का कोई इंसान था, और जो कि एक्चुअली में नाइटलैंड के ही एक ट्राइब है। जहाँ पे ये इंसान माविका से पूछती है कि आप सही तो है ना माविका जी, तो माविका कहती कि हाँ वो काफी ज्यादा तगड़ा ओपोनेंट था और मैंने यही एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट फटुई हार्बिंजर से। किनिच कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके कॉम्बैट में आपको कोई मैच किया है। किनिच ये भी कहता है अगर सरीसा ने उसको यहाँ पे भेजा तो वो 500 सालों की पहले की बात यहाँ पे क्यों ला रहा, आखिर में उसका मेन गोल क्या है। यहाँ पे माविका हम लोग को बताती है कि जो सारे हार्बिंजर्स हैं उनके कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं, और जो ओनली थिंग उन लोग को एक साथ रखती है वो है नोसिस। मेरे ख्याल से कैप्टन यहाँ पे मुझसे बस नोसिस ही लेने नहीं आया, उसका कुछ पर्सनल रीजन भी है। माविका कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन कैपितानो को यहाँ से जो बचा के ले गया वो एक्चुअली में मास्टर ऑफ द नाइट विंग की टेक्निक को यूज किया है, यानी कि अपने ही नाइटलैंड का ही किसी इंसान ने उसे बचाया है। किनिच कहता है यानी कि हम लोगों के बीच में कोई धोखेबाज भी है। माविका कहती है ऐसा कोई जानबूझ के तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब मैं कैपितानो यानी द कैप्टन से जब लड़ाई कर रही थी तो मैंने एक अनयूजुअल प्रेजेंस को सेंस किया था आसपास ही, और मुझे इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करना है। अब यहाँ पे माविका किनिच को मास्टर ऑफ द नाइट विंग पे भेज देती है, जहाँ पे पता करने की आखिर में कैप्टन के साथ किसने दोस्ती कर ली है, और सीतलाली से भी बात करने। और फिर क्या माविका लग जाती है अपनी पावर्स को यूज करने में, ताकि नाइटलैंड की जो सीक्रेट फ्लेम है उसके वो जलती रहे और एबिस का खतरा नाइटलैंड के ऊपर उतने जल्दी ना आए। और जब इतना सारा कांड पीठ पीछे चल रहा था, वहीं पे हमारे हीरोज यानी अपना ट्रैवलर मोलानी और जो चेस्का होती है वो जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट लेने माविका भेजी थी उसको लेने में कामयाब होते हैं, और उसे यूज करने के बाद समहाउ करके उन लोग को कशीना का एंशिएंट नेम मिल ही जाता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है तभी एबिस की पावर अचानक से वहाँ पे बढ़ने लगती है, और अगर ऐसे ही एबिस की पावर बढ़ती रही तो जिस आदमी यानी विछामा जिस आदमी ने इस आर्टिफैक्ट को ओपन किया था उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे एबिस की पावर बढ़ती जा रही थी तो ट्रैवलर अपना जाता है एबिस की पावर को कंट्रोल करने में, वेयरएस विछामा उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को यूज कर रहा होता ताकि वो अपने दोस्त की मेमोरीज को जान सके, उसके बारे में जान सके जो कि 5 साल पहले मर गया था एबिस के खिलाफ लड़ते हुए। जस्ट बिकॉज उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट से एबिस की पावर बढ़ती ही जा रही थी और सारे लोगों की जान खतरे में जाने वाली थी, चेस्का तुरंत उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को एक्चुअली में तोड़ देती है। यहाँ पे इतना सब कुछ कांड होने के बावजूद हम लोग को कम से कम कचीना का एंशिएंट नेम तो मिल गया। वहीं पे विंचामा अपने घुटनों के बल बैठा होता, वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के बारे में कभी भी नहीं जान पाऊंगा, मैं उसको कभी भी वापस नहीं ला पाऊंगा। काश मैं भी 5 साल पहले उसके साथ एबिस के खिलाफ लड़ते हुए मर गया होता तो मुझे ये सारे दिन ना देखने पड़ते। जहाँ पे फिर हम लोग को विंचामा के दोस्त मैल्को की पास्ट मेमोरीज देखने को मिलती है, उसके जो आखिरी पल होते हैं जो कि वो एबिस के खिलाफ लड़ रहा होता है उसको हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे मैल्को अपने दोस्त से बात कर रहा होता और एट द एंड वो एबिस के खिलाफ लड़ते हुए मरता। ये सारी चीज देखने के बाद विंचामा काफी ज्यादा खुश होता कि कैसे उसका जो दोस्त था वो ऐसे ही नहीं मरा बल्कि अपने नेशन को प्रोटेक्ट करते हुए मरा। और फिर क्या इतनी सारी बातचीत करने के बाद अपने जो हीरोज होते हैं वापस चल देते हैं माविका के पास। वहाँ पे हम लोग पहुंचते ही पहले तो माविका हम लोग को ये सब बताती कि कैसे उसकी बैटल हुई थी द कैप्टन कैपितानो के साथ, जहाँ पे उसने उसको हराया। उसके बाद कैपिटानो वहां से भाग गया और उसके बाद माविका अब अपनी पूरी पावर को यूज कर रही ताकि स्टेडियम ऑफ द सीक्रेट फ्लेम की जो फ्लेम्स है वो जलती रहे और नाइटलैंड प्रोटेक्शन के अंदर रहे। जहाँ पे माविका हम लोग को समझाती भी है कि हम लोग कितने ज्यादा खतरे में हैं, जहाँ पे हम लोग के ऊपर एबिस का अटैक हो रहा है, अब हम लोग के ऊपर फटुइस का भी अटैक हो रहा है और जो नाइट किंगडम है उसके अंदर भी कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है। सो हाँ, इवन तो हम लोग के ऊपर इतना सारा खतरा चल रहा है लेकिन स्टिल हम लोग को एक गोल के ऊपर फोकस रखना है, वो है हम लोग को कचीना को वापस लाना है। फिर जहाँ पे हम लोग फाइनली माविका के पर्सनल रूम में जाते हैं जहाँ पे हम लोग काफी सारे एंशिएंट हथियार और काफी सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं जो कि माविका का एक्चुअली में कलेक्शन होता है, जो कि माविका हम लोग को बताती भी है। ये उसके बहुत सारे मोमेंटोस हैं जो कि उसने कलेक्ट किया है इतने सारे सालों में। यहाँ पे माविका हम लोग को ये भी बताती कि उसकी एक तरह की हॉबी है इन सारी चीजों को कलेक्ट करना। वो हर ट्राइब से एक ना एक ऐसी चीज को जरूर कलेक्ट करती है जिससे उसकी यादें हो। यहाँ पे उन सारे सामान में से एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, वो है माविका की फैमिली फोटो। यहाँ पे माविका बताती भी है कि ये उसकी फैमिली फोटो, जहाँ पे ये उसकी माँ है, ये उसके पापा और ये उसकी छोटी बहन और कुछ छोटे मोटे प्यारे सॉरियंस हैं। जहाँ पे माविका बताती भी है कि कैसे ऑर्कॉन बनने से पहले वो अपने फैमिली के साथ कितना ज्यादा खुश रहती थी, वो अपने माँ बाप से काफी ज्यादा प्यार करती थी, उसकी छोटी बहन उसकी फेवरेट थी और वो सॉरियंस के साथ खेला करती थी। लेकिन हाँ, ऑर्कॉन बनने के बाद मेरे नेशन को प्रोटेक्ट करना मेरी पहली प्रायोरिटी है और उसके बाद सब कुछ आता है, इवन मेरी फैमिली भी। फिर क्या ये सारी चीज बात करने के बाद हम लोग कचीना का एंशिएंट नेम बीच में रखते हैं, जहाँ पे माविका शुरू कर देती है कचीना को ढूंढने के लिए। यहाँ पे कुछ देर के बाद फाइनली हम लोग को कचीना की सोल देखने को मिलती। कचीना भी हम लोग को देख के कहती, क्या मुझे ये सब हेलुसिनेशन हो रहा है कि यार तुम लोग मेरे सामने सही में हो। जहाँ पे कचीना हम लोग को बताती कि नाइट किंगडम के अंदर जो गड़बड़ चल रही वो एबिस की वजह से चल रही, क्योंकि वायब के ऊपर एबिस ने कब्जा कर लिया है। इसी वजह से कचीना वापस से लिविंग वर्ल्ड के अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि एबिस ने उसे हर जगह से घेर लिया और नाइट किंगडम के अंदर भी एबिस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया
है। वो ये भी बताती है कैसे कि वो नाइट किंगडम के अंदर मरी गई थी, लेकिन जो वाइब था वहाँ पे वो उसे बचा रहा था, इवन दो वाइब काफी ज्यादा वीक हो चुका क्योंकि अबिस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे कचीना बात कर ही रही होती, लेकिन तभी हम लोग अपना कनेक्शन उससे खो देते हैं। माविका कहती है कि हम लोगों ने अपना कनेक्शन कचीना से खो दिया, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि अब हम लोगों को खुद नाइट किंगडम के अंदर जाना पड़ेगा, वो भी फिजिकल फॉर्म के अंदर। और क्योंकि अब नाइट किंगडम के अंदर अबिस की पावर काफी ज्यादा फैल चुकी है, अब तो नाइट किंगडम के अंदर जाना और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। फिर क्या थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हमारे सारे हीरोज यानी कि ट्रैवलर, मुआलानी, इयान सान, चास्का सब लोग तैयार हो जाते हैं नाइट किंगडम के अंदर जाने के लिए, ताकि वो लोग कचीना को वापस से बचा के ले आ पाए। माविका ये भी कहती कि बैकअप के तौर पे वो अपनी पावर हमेशा सपोर्ट करती रहेगी सब लोगों को, वो खुद नहीं जा सकती नाइट किंगडम के अंदर क्योंकि नाइटलैंड को भी तो किसी को संभालना है, और क्या पता फटुई फिर से अटैक कर दे नाइटलैंड के ऊपर नोसिस लेने के लिए, तो किसी ना किसी को तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर हमारे सारे हीरोज नाइटलैंड के अंडरग्राउंड जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इवन दो नाइटलैंड का जो अंडरग्राउंड एरिया वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, लाइक लिटरली। यहाँ पे चेस्का हम लोग को बताती भी है कि नाइटलैंड इसलिए इतना ज्यादा डेवलप है क्योंकि इसके ऊपर पहले ड्रैगन्स का रूल हुआ करता था, और ये सारे ड्रैगन्स काफी ज्यादा एडवांस थे अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। और दैट्स द रीजन व्हाई नाइटलैंड का जो अंडरग्राउंड एरिया या फिर जो र्यून्स है वो काफी ज्यादा एडवांस है। सो हाँ, तुम लोग इसे एक तरह से जो पुराने ड्रैगन्स इसके ऊपर रूल किया करते थे ना नाइटलैंड के ऊपर, उनका खंडहर मान सकते हो। और ये जो खंडहर हैं वो हजारों सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब ड्रैगन्स का रूल नाइटलैंड के ऊपर हुआ करता था, यानी कि जब टेवाइट के ऊपर रहा करता था, तो ड्रैगन काफी ज्यादा एडवांस हो चुके थे अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन फिर तुम लोग जानते ही होगे कि कैसे हेवनली प्रिंसिपल आया और टेवाइट के ऊपर से ड्रैगन्स का रूल खत्म कर दिया। लेकिन उनके जो रिमेनिंग्स थे, उनके जो सिविलाइजेशन थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो अभी भी हम लोग को पीछे देखने को मिलती ही रहती है। फिर क्या थोड़ा बहुत ट्रैवल के बाद, थोड़ी बहुत फाइटिंग करने के बाद और बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे जो हीरोज होते हैं यानी ट्रैवलर, चास्का, इयान सन वगैरह, वो लोग पहुंच जाते हैं नाइट किंगडम के अंदर। जहाँ पे नाइट किंगडम के अंदर पहुंचते ही हम लोग को ये तो फील हो जाता है कि यहाँ पे एबिसल एनर्जी काफी ज्यादा फैल चुकी है और ये नाइट किंगडम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे चास्का हम लोग को ये भी बताती है कि कैसे नाइट किंगडम के अंदर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे अब तुम्हें पता ही होगा कि एबिसल एनर्जी बढ़ चुकी, तो यहाँ पे खतरा भी काफी ज्यादा होगा, तो सब लोग अपने गार्ड पे रहना और कुछ भी हो सब लोग एक साथ ही रहना। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है, जब हम लोग बात कर ही रहे होते तभी हम लोग ऊपर देखते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चमकने वाली रोशनी होती है। तो हाँ, एक हिसाब से तुम लोग ये भी मान सकते हैं कि वो जो चमकने वाली रोशनी है वो बस हमारी ओनली एग्जिट है नाइट किंगडम के अंदर। अगर हम लोग को नाइट किंगडम से बाहर जाना है तो हम लोग को उससे गुजर के जाना होगा, और अगर वो रास्ता बंद हो गया तो हमारे सारे हीरोज हमेशा के लिए फंस जाएंगे नाइट किंगडम के अंदर। सो हाँ, अब अपना प्लान बस यही है कि हम लोग को कचीना को ढूंढना है, उसको यहाँ पे लाना और फिर प्रेयर को ऑफर करके हम लोग को उस चमकदार होल से बाहर निकलना है। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारे हीरोज आपस में बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी एक सोल आके बतियाने लगती जो कि कहती कि यहाँ पे काफी ज्यादा एबिसल पावर है, इसलिए ध्यान रखना। और पाइमोन बहुत ज्यादा डर जाती कि भैया ये भूत कहाँ से आ गया अचानक से। वो आत्मा उन लोगों से कहती कि अरे डरो नहीं यार, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ, तुम लोग विंचामा की मदद किए थे ना, मैं उसी का दोस्त हूँ, तो हाँ मैं तुम लोग को गाइड करूंगा ताकि तुम लोग नाइट किंगडम के अंदर अपने दोस्त कचीना को ढूंढ सको। जहाँ पे हम लोग उस भली आत्मा की मदद से नाइट किंगडम के अंदर गहराई के अंदर जाते, लेकिन हम लोग ये चीज भी देख सकते हैं कि नाइट किंगडम के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक्चुअली में करप्ट हो चुके हैं एबिस के द्वारा। यानी कि नाइटलैंड के जो प्यारे प्यारे सॉरियंस हुआ करते थे वो एक्चुअली में एबिस के द्वारा करप्ट हो चुके हैं, और वो लोग बुरे हो गए, इसलिए अब वो हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारी लड़ाइयों के बाद हम लोग अंदर जाते ही रहते हैं नाइट किंगडम के अंदर, जहाँ पे काफी सारी सोल्स, बुरी सोल्स और अच्छी सोल्स, काफी सारी ट्रैवलर्स को हमारे घेरती रहती, लेकिन स्टिल हम लोग आगे जाते रहते हैं। और फाइनली हमें काफी ज्यादा सर्च के बाद कचीना मिलती है, जिसके ऊपर एबिसल मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। कचीना उनसे फाइट बैक कर रही होती, लेकिन तब हम लोग भी आ जाते हैं, यानी अपना जो ट्रैवलर होता है वो आ जाता है कचीना की मदद करने, और उन लोगों से भी लड़ने के बाद, उन लोग को क्लियर करने के बाद हम लोग फाइनली कचीना से मिल जाते हैं। काफी ज्यादा इमोशनल रीयूनियन होता है कचीना और मुआलानी के बीच में, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। और फिर हम लोग का अब काम हो चुका था, एक स्टेप तो हम लोग का हो गया था कि हम लोगों को कचीना को ढूंढना, तो अब हम लोग को कचीना मिल गई, तो अब हम लोगों को उस स्टेज पे जाना है जहाँ पे वो चमकदार रोशनी आ रही थी। लेकिन वहाँ पे जो वो अच्छा भूत था जिसका नाम मेल्को था, वो हम लोग को बताता भी है कि कैसे नाइट किंगडम के अंदर 6 वाइब थे और सारे वाइब्स को एबिसल एनर्जी ने करप्ट करना शुरू कर दिया है, और अगर एबिस ऐसे ही नाइट किंगडम के अंदर फैलता रहेगा तो जो सोल्स है नाइट किंगडम के अंदर वो भी करप्ट हो जाएंगी और उनका भी कोई घर नहीं होगा, वो आउटब्रेक कर जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये जो सारी सोल्स हैं वो एक तरह से खो सी जाएंगी नाइट किंगडम के अंदर। जहाँ पे हमारे जो हीरोज होते हैं वो लोग सोचते हैं कि जाने से पहले हम लोग वाइब के ऊपर चेक कर ले, ताकि एबिस ने जो उसके ऊपर कब्जा किया उसको हम लोग हटा सके। लेकिन जैसे ही हमारे हीरोज वाइब के ऊपर से एबिसल एनर्जी हटाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे एक एबिसल हराल्ट आ जाता है, जो कि हमारे अच्छे भूत को मार भी देता है, और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ से कुछ भी करना कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और फिर वो एबिसल हराल्ट
एस्मेराल्डा हमारे हीरोज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मुअलानी और कचीना डिसाइड करते हैं कि बस वही दोनों मिलके इसको हराएंगे और थोड़ी बहुत बैटल होती है, इससे हम लोग लड़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसको हरा ही देते हैं। लेकिन जैसे ही उस अबिस हलाल को हम लोग हराते हैं, वहाँ पे एक एंशिएंट नेम आ जाता है जो कि चमक रहा होता है और फिर उसी एंशिएंट नेम के अंदर से निकलती है नेटलैंड के एक पुराने वॉरियर की सोल, जो कि इन सारे लोगों की तारीफ करता है कि कैसे इन लोगों ने उस अबिस हलाल को हराया और कैसे ये लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं और अबिस को पीछे ढकेल रहे हैं। लाइक डैम भाई, इस बंदे का साइज तो देखो, ये कितना ज्यादा लंबा इन लोगों से अगर कंपेयर किया जाए तो हाँ तुम लोग समझ ही सकते हो कि नेटलैंड के हिस्ट्री के अंदर जो वॉरियर्स थे वो कितने ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। और लेकिन हाँ, हम लोग इस चीज को भी नहीं भूल सकते कि कैसे ये सारे लोग मर चुके हैं फाइटिंग अगेंस्ट द अबिस इन द पास्ट। जहाँ पे ये जो बड़ा सा जायंट था वो पहले तो मुअलानी की काफी ज्यादा तारीफ करता है और उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है। फिर क्या मुअलानी को भी उसका एक एंशिएंट नेम मिल जाता है, जिसकी वजह से मुअलानी भी अपनी हिडन पावर्स को अनलॉक करती है, जिससे वो और भी ज्यादा ओवर पावर्ड अब बन चुकी है, जो कि तुम देख भी सकते हो कि कैसे उसकी ऑरा इतनी ज्यादा अब चमकने लगी है। एंड शी हैज गॉट अ एंशिएंट नेम टू नाउ। फिर क्या अपने हीरोज एक और वाइब के पास जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसको भी प्योरीफाई करते हैं पहले तो, उसके बाद वो वाइब भी हमारे हीरोज से बात करता है, स्पेशली कचीना से बात करते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और कचीना काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन तभी सडनली वहाँ पे अचानक से एक भूकंप आने लगता है और इसका मतलब ये है कि हाँ, अब हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि नाइट किंगडम के अंदर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। अब हम लोग को जल्दी से यहाँ से भाग लेना चाहिए और फिर ये होता है। You've done well. Now come home. फिर क्या हमारे हीरोज नाइट किंगडम से सेफली बाहर निकल आते हैं और हाँ, अगर माविका ना होती तो इन सब के लग जाते, लेकिन माविका के रहते सब लोग बच गए। यहाँ पे ये इंसान समझाता है कि जिसने हम लोगों की मदद की थी वो माविका फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे नहीं आई थी, वो एक्चुअली में नेटलैंड के ही अंदर है, अपने स्पीकर्स चेंबर के ही अंदर। और जो माविका हम लोग को बचाई वो एक्चुअली में माविका की सिर्फ सब कॉन्शियस थी, यानी कि उसकी कॉन्शियस थी, वो खुद यहाँ पे नहीं आई थी बल्कि अपनी कॉन्शियस को यहाँ पे भेजी थी। अब तुम इससे जान सकते हो कि पायरो ऑर्कॉन की कॉन्शियस भी कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। फिर क्या थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हमारे हीरो चल देते हैं माविका से बात करने। माविका से हम लोग बातचीत करते हैं। माविका कहती तुम लोग वन पीस में वापस आ चुके हो और ठीक है, लेकिन आ गए हो, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग को एक बार खुद का चेकअप करा लेना चाहिए। और मैंने यहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाया जिसका नाम खुईची है। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता मैं बता दूं, ये जो डॉक्टर है जिसका नाम खुईची है वो एक्चुअली में चेस्का की बहन है। फिर क्या कुछ ही देर के अंदर खुईची ने सबको चेकअप दिया, सबको जो चोट वोट लगी थी सबके मरहम पट्टी किया और खुईची ने भी किया कि अभी के लिए सब लोग ठीक हैं, मैं 3 दिन बाद फिर से तुम लोग का एक चेकअप करूंगी। यहाँ पे खुईची ये चीज भी पॉइंट आउट करती है कि ट्रैवलर्स सारे लोग इफेक्ट हुए थे एबिस से, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। लाइक एबिस तुम्हारे ऊपर ऐसा लगता है कि काम ही नहीं करता है, तुम काफी ज्यादा इम्यून हो उससे। यहाँ पे पाइमोन कहती है कि हाँ, वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा स्पेशल रहा है। लाइक लिटरली एबिस ने कभी भी उस पर अटैक करने की कोशिश की तो उसको कुछ होता ही नहीं, इवन दो वो एबिस को प्योरीफाई भी कर सकता है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि मुझे भी कुछ नहीं होता एबिस से, पता नहीं क्यों। फिर क्या थोड़ा बहुत बात के बाद खुईची वहां से चली जाती। माविका कहती चलो अब हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। तुम लोग नाइट किंगडम के अंदर गए थे, मेरे ख्याल से तुमने वहां पे देखा कि परिस्थिति कितनी ज्यादा खराब है नाइट किंगडम के अंदर। एबिस ने हर जगह कब्जा कर लिया नाइट किंगडम के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है नाइट किंगडम। और उसके अंदर जितने भी सोल्स हैं हमारे नाइटलैंड के हीरोज की, उनकी भी। और हाँ, अब चलो मैं सीधा बोल ही देती हूँ कि हाँ, नाइटलैंड काफी ज्यादा खतरे में है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि इवन 1 साल के अंदर ही नाइटलैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज ऑफ द एबिस। यहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लाइक हो ही जाएंगे। एक पूरा नेशन 1 साल के अंदर ही पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ एबिस। माविका
माविका ये चीज़ भी बताती है कि कैसे ये चीज़ बस उसने कुछ ही लोगों को बताया जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करती है, और वो पूरे नेशन को ये चीज़ नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर ये पूरे नेशन को पता चल गई तो पूरा हड़कंप मच जाएगा नेटलैंड के अंदर, लोग पागल हो जाएंगे, नेटलैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा केओस हो जाएगा, लोग डर में चले जाएंगे, और जैसे ही लोग डरेंगे एबिस और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। यहाँ पे माविका ये भी बताती कि कैसे 500 साल पहले सारे नेशन जो कि टेवैट के अंदर थे उनके ऊपर अटैक किया गया था एबिस के द्वारा, लेकिन दूसरे नेशंस की तरह नेटलैंड के पास कभी भी स्टेबल ले लाइंस थी नहीं, और इसी वजह से नेटलैंड को सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ा था 500 साल पहले। जहाँ पे 500 साल पहले नेटलैंड के सारे वॉरियर्स ने अपनी जान झोंक दी थी, काफी ज्यादा लंबी लड़ाई हुई जिसके अंदर काफी सारे लोगों की जान चली गई, और उसके बाद ही नेटलैंड जीता था एबिस के खिलाफ। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन एबिस ने किया था नेटलैंड के ऊपर, उससे रिकवर होने में ही सेंचुरीज लग गई थी नेटलैंड को। लेकिन उस जीत के बावजूद भी आज फिर से वही दिन आ गया कि कैसे नेटलैंड के ऊपर फिर से एबिस का खतरा है, और 500 साल पहले जो चीज़ हुई थी शायद वो चीज़ फिर से हो सकती है नेटलैंड के ऊपर। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हो जाती है कि एबिस ने पहले से ही नाइट किंगडम, जो कि नेटलैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है, उसके ऊपर कब्जा करके रख लिया है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जब पहली बार नेटलैंड ने एबिस के खिलाफ लड़ा था तो हम लोगों ने ये चीज़ कैलकुलेट कर लिया था कि 500 साल बाद ऐसा फिर से सिनेरियो आएगा कि नेटलैंड के जो नाइट किंगडम है उसके ऊपर एबिस कब्जा कर ही लेगा एट द एंड। लेकिन उस टाइम के अंदर नेटलैंड ऊपर जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन फेस किया था, उससे उभरने में ही नेटलैंड के लोगों को काफी ज्यादा समय लग गया था। हम लोग को फ्यूचर के ऊपर कोई भी परवाह नहीं थी, हम लोग प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे, जीने के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो हम लोग के लिए ज्यादा एसेंशियल था उस टाइम के हिसाब से। अगर हम लोग उस टाइम पे अपने नेशन को वापस रीबिल्ड ना करते तो अब इसके खिलाफ फिर से लड़ना तो हमारा एक सपना ही रह जाता, और ये बुद्धि पना ही होता। फिर जो उस टाइम की और कौन थी, उसने जो सारे हीरोज थे नेटलैंड के, उनके साथ एक मीटिंग की जहाँ पे उसने काफी ज्यादा बातचीत की, और फिर उन सब लोगों ने एक प्लान बनाया जो कि 500 साल लंबा प्लान था, ताकि वो लोग बचा सके नेटलैंड को। मोलानी कहती कि वो सब तो ठीक है, मुझे एक्चुअली में मेमोरीज भी आ रही थी इन सारी चीजों की, लेकिन 500 साल पहले जो आर्कॉन थी और मेरे पास उसकी जो मेमोरी वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी माविका। यहाँ पे पाइमोन कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पायरो आर्कॉन यानी माविका तो एक इंसान है ना, वो इतना लंबा थोड़ी ना जी सकती है। माविका कहती कि हाँ, एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज ये है कि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, लेकिन एक गॉड होता है जो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कर सकता है अपनी पावर्स को यूज करके या फिर एक कर्स लगा के। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि नेटलैंड के पास कोई भी गॉड्स नहीं है, और इसीलिए हम लोग के पास हमारे खुद के मेथड्स हैं कुछ। एक इंसान की जिंदगी एक आग होती जो कभी ना कभी बुझी जाती है, और इसीलिए मैंने 500 साल पहले अपनी लाइफ को इस सीक्रेट फ्लेम के अंदर कंबाइन कर ली थी। इसीलिए मरना मेरे वक्त आने से भी पहले वॉज द ओनली चांस मैं फिर से उठ सकती थी फ्यूचर के अंदर। चेस्का कहती यानी कि इसका मतलब यह है कि ये आपकी दूसरी जिंदगी यानी कि सेकंड लाइफ, क्या ये सारी चीजें भी आपका एक प्लान था? माविका कहती कि हाँ, हम लोग 500 साल पहले एबिस को इसलिए हरा पाए थे क्योंकि नेटलैंड के अंदर जितनी भी ट्राइब्स थी वो सारी एक साथ आ गई थी, और फिर अगर नेटलैंड के फ्यूचर के अंदर भी एबिस के अगेंस्ट लड़ना था तो पायरो और कॉन को फिर से सामने आना था और सबको एक साथ लाना था। और फिर हमारा गोल यही था कि हम लोगों को रीयूनाइट करना है सारे लोगों को, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उन्हें रिस्टोर करना है सारे लोगों की ट्राइब के अंदर, वो भी वायब के अंदर। और जैसे ही उनका ट्राइब फुल स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, जो वायब है उनके ट्राइब का, वो एक हीरो सेलेक्ट करेगा अपने ट्राइब के अंदर जो कि रेडी रहेगा टू फाइट अगेंस्ट द एबिस। जो चोजन वन होगा वो फिर से मेरे साथ खड़ा होगा लड़ने के लिए अगेंस्ट द एबिस, जैसे कि 500 साल पहले हुआ था। मोलानी कहती मुझे अभी एंशिएंट नेम मिला, यानी कि क्या मैं भी वन ऑफ द चोजन वन हूँ? माविका कहती कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास है एंशिएंट नेम उमोजा, जो कि तुम्हारे ही ट्राइब के एक हीरो के पास था 500 साल पहले, जिसका मतलब होता है यूनिटी। माविका कहती कि हाँ, तो हाँ, प्लान के हिसाब से यही था कि जब तक मैं वापस से उठूंगी वाइब पहले से ही अपने ट्राइब से सारे हीरोज को पिक कर चुका होगा। लेकिन जो चीज हम लोगों ने प्लान किया था उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ गई थी। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 500 साल पहले एक्चुअली में 6 हीरोज हुआ करते थे, लेकिन अभी अगर हम लोग अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 ही हीरोज हम लोग को मिले, जहाँ पे जिलोनिन चिल्ड्रन ऑफ द एक्कोज है, किनीथ साइंस ऑफ द कैनेपी और इयान सान कलेक्टिव ऑफ द प्लेंटी का हीरो है। वेराज अभी हम लोग को रिसेंटली मोलानी भी मिली है जो कि है हीरो पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स की। तो इसका मतलब यह है कि करंटली हमारे पास 6 हीरोज में से 4 हीरोज हैं और 2 हीरोज अभी भी मिसिंग हैं, और हम लोगों को जल्द से जल्द इन 2 हीरोज को ढूंढना, और हमारे पास टाइम भी काफी ज्यादा कम है। माविका ये भी कहती कि जब तक सारे 6 हीरोज गैदर नहीं हो सकते तभी हम लोग अपना फाइनल प्लान को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जब ये बातचीत चली रही होती तभी हम लोग एक चीज नोटिस करते कि माविका का जो कमरा था उसके अंदर हम लोग जब पहले देखे थे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें थी जो कि माविका कलेक्ट करके रखी थी, लेकिन वो सारी चीजें सडनली गायब हो गई हैं। माविका कहती कि उसने ये सारी चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो एक लास्ट बार जाके हम लोगों की हेल्प कर पाए नाइट किंगडम के अंदर। सो हाँ, जब तुम लोगों ने देखा ही था कि माविका जब हम लोग की हेल्प करने आई थी ना नाइट किंगडम के अंदर, उसने ये सारी चीजों को सैक्रिफाइस
सेक्रीफाइस कर लिया था इन द प्रोसेस, ताकि वो नाइट किंगडम के अंदर जाके हम लोगों की हेल्प कर पाए, वरना हम लोग वहीं पे फंसे रह जाते। सो हाँ, माविका के वो सारे जो सामान थे उनके अंदर एक अर्जेंसी फायर थी जिसको यूज करके माविका पहले तो नाइट किंगडम के वर्ल्ड के अंदर गई और हम लोगों को बचा के वापस लाई। यहाँ पे अपने सारे हीरोज काफी ज्यादा सॉरी फील करते माविका के लिए कि कैसे उसने इतनी सारी चीजों को इतनी मेहनत से कलेक्ट किया था, इतनी यादें थी उन सारी चीजों से उसके साथ, लेकिन उसे उस सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि वो हम लोग को बचा पाए। माविका कहते कि जाओ तुम लोग खाओ पियो थोड़ा, तुम लोग इतनी बड़ी जीत लेके आए हो नाइट किंगडम से, तब तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ और फिर मैं कुछ देर में ज्वाइन करती हूँ। फिर क्या अपने सारे हीरोज वहाँ से चले जाते खाने पीने। माविका जैसे ही वहाँ पे बैठती है शांति से कुछ सोच ही रही होती, तभी ये होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग माविका के सपने की दुनिया में आ जाते, जहाँ पे माविका उन सारे लोगों से इनकाउंटर करती जिसे वो जानती थी, जो कि उसके दिल के काफी ज्यादा करीब थे, जो कि नाइटलैंड के ही लोग थे। और वो सारे लोग नाइटलैंड के एक वॉरियर्स थे, वो वॉरियर्स जिन्होंने पास्ट के अंदर नाइटलैंड के लिए लड़ाई की थी अगेंस्ट द अबिस, वो वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी थी नाइटलैंड के लिए, वो वॉरियर्स जिन्होंने हर चीज सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो अपने नेशन, अपने घर को, अपने ही दुनिया को बचा पाए, यानी नाइटलैंड को बचा पाए। यहाँ पे इन सारे लोगों से बात करने के बाद माविका उस स्टेज पे जाके पहुंचती जहाँ पे वो अपनी छोटी बहन को देखती है, जो कि कहती कि क्या तुम बस ऐसे ही मर जाओगी ताकि तुम अपने होमलैंड को बचा पाओ। यहाँ पे हम लोग को माविका की मॉम को भी देखने को मिलता है कि कैसे वो माविका के साथ होती, इवन दो ये एक काफी ज्यादा बड़ा स्टेप था कि माविका को कैसे खुद की ही जान लेनी पड़ी थी ताकि वो बाद में 500 सालों के बाद फिर से पैदा हो और फिर से पायरो ऑर्कॉन बन के एबिस के खिलाफ फिर से लड़ सके। सो हाँ, इस चीज़ से हम लोग को ये भी पता चलता है कि कैसे ये जो प्लान था नाइटलैंड का, जिसमें नाइटलैंड को फिर से बचाया जाना वाला है, इसको माविका कितने साल पहले से ही प्लान करते हुए आ रही थी, लाइक लिटरली 500 साल पहले से ही, जिसके अंदर उसने कितने सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने ही फैमिली को उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा, अपनी लाइफ को, इवन उसको खुद को अपनी जान लेनी पड़ी ताकि वो फिर से जिंदा हो सके 500 सालों के बाद। सो हाँ, इस चीज़ से हम लोग को ये भी पता चलता कि माविका द पायरो ऑर्कॉन ने काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, फिर भी वो अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आज तक खड़ी है। फिर क्या, इस सारे फ्लैशबैक देखने के बाद फाइनली हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने ट्रैवलर के ऊपर, जो कि कुइची से बात कर रहा होता है, जो कि चास्का की बहन होती है और एक डॉक्टर भी होती है, कि ये भी बताती कि कैसे उसके जो रिलेशन है चास्का के साथ वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। एज अ बहन उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हाँ, चास्का के अंदर भी ये चीज़ है कि वो एबिस के खिलाफ जैसे ही एबिस के कांटेक्ट में आती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो एबिसल पावर है उसके ऊपर कभी कभी हावी हो जाती है, इसीलिए कुइची कहती है कि जब भी चास्का के पास रहना तो उसे एबिस से दूरी रखना। इवन दो जो चास्का है वो एबिस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ सकती है, लेकिन स्टिल कभी कभी उसके अंदर भी एक एबिसल पावर है जो कि उसके ऊपर हावी हो जाती है। फिर क्या, अपना ट्रैवलर अंदर जाता है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कचीना के वापस आने की वजह से जो पूरा नाइटलैंड होता है वो एक पूरी पार्टी होस्ट किया होता है, जो कि तुम देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, एकदम लगे हुए, पार्टी शार्टी हो रही है। इन लोग को ये नहीं पता है लेकिन कि नाइटलैंड के ऊपर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। जहाँ पे इस पार्टी के अंदर फाइनली माविका भी आती है, जहाँ पे पाइमोन माविका से एक सवाल पूछती है। वो कहती कि जो फैमिली फोटो थी, यानी कि वो तुम्हारी पास्ट की फैमिली थी ना माविका? माविका कहती कि हाँ। माविका ये भी कहती कि हाँ, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी जो सिस्टर है उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही अपनी जान ले ली थी जब वो छोटी थी। यानी कि माविका ने अपनी जान पहले ही ले ली थी और उसकी जो बहन थी तब वो छोटी सी ही थी। जहाँ पे माविका ये भी बताती है कि कैसे उसे काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वो अब यहाँ पे खड़ी हो सके, और जो नाइटलैंड के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है माविका से, क्योंकि वो है यहाँ की पायरो ऑर्कॉन और उसके कंधों पे काफी ज्यादा भार है और इस भार को वो काफी सालों से लेके चलती हुई आ रही है और चाहे जो हो जाए वो नाइटलैंड को फिर से जिता के ही रहेगी। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। बिना कोशिश किए हम लोग कभी भी हार नहीं मानने वाले हैं। इवन इफ देयर इज 1% वी विल ट्राई आवर बेस्ट। यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन के अंदर माविका ट्रैवलर की तारीफ भी करती कि कैसे ट्रैवलर के पास एक पावर है जिसकी मदद से वो एबिस को प्यूरिफाई कर सकता है, जो कि नाइटलैंड के काफी ज्यादा काम आ सकता है, और इसीलिए वो चाहती है कि ट्रैवलर नाइटलैंड के साथ ही रहे। और जो अपकमिंग बैटल्स आने वाली, मेरे ख्याल से ट्रैवलर का उसमें काफी ज्यादा बड़ा रोल होने वाला। यहाँ पे माविका ये भी कहती है कि वो ट्रैवलर के लिए एक एंशिएंट नेम फॉर्म कराना चाहती ताकि वो आगे वाली वॉर के अंदर आराम से आ सके। लेकिन हाँ, एक एंशिएंट नेम को बनाने के लिए पहले तो तुम्हारी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम लोग को फॉर्म करना होगा, जो नाइटलैंड के अंदर जितनी भी जर्नी तुमने की और जितने भी एडवेंचर किए हैं, ताकि उन्हीं के बेसिस के ऊपर तुम्हारा एक एंशिएंट नेम बन सके। यहाँ पे माविका ये भी कहती है जा रही है ज़ेलोनियन के पास, जो कि तुम्हारा एंशिएंट नेम को फॉर्म कर सकते हैं, और यहीं पे आके हमारे नाइटलैंड का एक्ट 2 आके खत्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।